नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसकी वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से हम लोग फिजिक्स, मैथ, इंटरमीडिएट और केमिस्ट्री की जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप ये विदिन 3 मंथ में कोर्स और पहले ही आपका कोर्स खत्म कर दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से बताते हुए। तो पहले आते हैं हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले विद्युत बल क्या होता है। देखिए, अगर विद्युत बल की बात की जाए, फोर्स, तो ये जो फोर्स होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, फोर्स ये होती है सदिश राशि। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और सदिश राशि की बात करें तो देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आकर्षण होगा और या तो प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पर एक आपका एक यहां पर Q चार्ज रखा है, मान लीजिए Q1 रखा है सेंटर पे, और यहां पर कोई Q2 चार्ज है। अब प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा? तो आकर्षण तब होगा जब दोनों के साइन कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, यानी विपरीत होंगे। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। और प्रतिकर्षण कब होता है? जब दोनों सेम साइन के होते हैं, यानी अगर प्लस 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 क्यू है, माइनस क्यू है। तो हमारा एक सीधा सा आता है कि किन्हीं दो आवेशों, अब वैद्युत बल तो आप समझ गए कि दो प्रकार के बल होते हैं। तो हमारा कूलाम का लॉ क्या है? कूलाम लॉ जो है, किन्हीं दो आवेशों के के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों उन आवेशों के के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये देखिए, यहां पर जैसे मैंने बताया, ये डिस्टेंस आपका हो गया r। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? r। तो यहां क्या हो गया? f प्रोपोर्शनल टू, अब ये क्या कहा? गुणनफल, यानी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जब हम हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक आएगा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो नियतांक या स्थिरांक आता ही आता है। तो ये दिमाग में अपने डाल लीजिएगा, ये f बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होता है? सबसे बड़ी चीज ये है कि f इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये स्मॉल के रखा था, ये बिग के रखा है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका न्यूटन। अब यहां पर ये चीज आ गई। अब यहां पर क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। अब ये क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू। ठीक है,
तो अब ये समझ में आया कि जब एक अगर मान लीजिए कहीं पर हमारा है, आवेश लगा हुआ है, तो उसके पास अगर हमारा दूसरा आवेश जाता है तो उन दोनों के बीच क्या लगेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द स्क्वायर ऑफ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये चीज है, तो यहां पर ये चीज आ गई आपकी। अब आपके पास आता है, कहते हैं एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू फाइंड कीजिए। ये कैसे आ जाएगी भाई? अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अब कैसे आ जाएगी? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, हमारा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। अब ये 4 पाई अगर 9 टू 10 पावर 9 को हम इधर लेकर आ जाएं और ये अगर पूरा ले आए, हम इसको हम उधर लेकर चले जाएं और इसको हम यहां लेकर चले आए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10 पावर 9। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहां एप्सिलॉन नॉट निकाला इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर। अब इसको ऊपर लेकर चले जाइए, पावर को जब ऊपर आप ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जो भी यहाँ साइन होगा पावर का, तो ये अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ, 10 पावर माइनस 9। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन 36 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हो गई आपकी 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 और ये 36 इंटू 3.14, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं पर भी कैलकुलेट कर लें। यहां पर हम ले लेते हैं ये 36 इंटू 3.14 और आप कैलकुलेट करना सीखिए। ये 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18। अब ये क्या हुआ, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9, ये हो गया। कितना हो गया ये, 4 8 2 10, 4 8 12 1 13, 9 1 10 1 11, ये क्या आ गया 113.04। तो यहां पर आपने कर दिया 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन 113.04। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर क्या है, एक है, कैसे चला जाएगा भाई? अगर हम यहां पर क्योंकि 100 भी करेंगे तो भी नहीं जा पाएगा, और जितने जीरो यहां पर हम प्लस करेंगे उतनी ही पावर यहां पर माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने जीरो प्लस होंगे उतनी ही पावर आपकी माइनस होती चली जाएगी। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 1000 कर लेते हैं, ये 1000 इंटू 10 पावर माइनस, ये 12 हो गया। 3 जीरो इंक्रीज किए, 3 ही जीरो बढ़ाए ना भाई, तो कितनी पावर माइनस की और बढ़ा दी, 3। अगर यहीं पर 3 जीरो हम कम कर रहे होते कहीं, तो यहां पावर -9 की बजाय -6 हो जाती है। तो अगर जीरो हटेंगे तो पावर जो है प्लस होगी, और अगर जीरो बढ़ेंगे तो पावर माइनस होगी। अब यहां पर ये क्या आ गया, अपॉन 113.04। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर -12, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मान। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए। अगर इसको करना है तो इसकी जो वैल्यू है आप अपोजिट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब आप ये तो जानते हैं कि अगर फोर्स की हम लें, फोर्स हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन का तो आपको मालूम है कि मास यानी mLT-2। आप ये चाहे नॉर्मल फोर्स का लिखें, चाहे मैग्नेटिक फोर्स का लिखें, चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स का लिखें, यानी विद्युत बल, चुंबकीय बल, फलाना बल, धमाका बल, सबका आपका न्यूटन और सबकी आप डायमेंशन यानी कि वीमा यही लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, इसको देख लीजिए एक बार।
ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम आएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम आते हैं यहां पर, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या ले लिया? वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखिए यहीं से निकालेंगे। होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम उस चीज को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां पर भी विद्युत का विद्युत आवेश का आपको लग रहा है, मतलब द अराउंड एरिया ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज का जितना अराउंड एरिया है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां पर एक चार्ज है तो यहां पर हमने क्या ले लिया? प्लस क्यू जीरो, यानी इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक, क्या बोलते हैं? धन परीक्षण आवेश। अब ये जो धन परीक्षण आवेश है ये क्या है? ये कोई आवेश नहीं होता है, इसको हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पित है ये। कैसा है ये? कल्पित है, ये कोई हमारा चार्ज नहीं है, ये मात्र कल्पना मात्र है। तो यहां पर जब हम लेते हैं प्लस क्यू जीरो, अब यहां पर एक चार्ज हमने ले लिया, क्यू ले लिया। क्या ले लिया? क्यू। अब ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में सीधी सी बात है, एक न एक तो बल लगना है, चाहे वो आपका आकर्षण हो और चाहे प्रतिकर्षण। अब आकर्षण बल लगे तो भी बल है, प्रतिकर्षण बल लगे तो वो भी बल है। तो यहां पर यानी एक धन परीक्षण आवेश के चारों ओर किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश दिया जाता है तो उनके मध्य जो बल लगता है तो उससे वहां पर जो है चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी उस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यानी यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई कहते हैं। अब भाई क्या हो गया? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब यहां पर इसका भाई वो क्या आएगा? आपने क्या किया? न्यूटन, इसका कर दिया कूलाम। अब और क्या हो सकता है इसका मात्रक, यानी यूनिट क्या हो सकती है? तो अब ये चूंकि आपका इसका जो वेक्टर रूप है, तो वेक्टर रूप चूंकि ये सदिश है एफ, तो ये भी आपका सदिश ही होगा। अब फार्मूला इससे एक और निकल के आता है, एफ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो हमारा क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका आ गया न्यूटन पर कूलम। लेकिन अब यहां पर डायमेंशन की बात है, भाई वीमा भी तो होनी चाहिए। अब वीमा क्या निकलेगी? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। अब वीमा के लिए बल का तो आपको मालूम है कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का क्या हो गया? MLT -2। अब Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू होता है आपका IT, आपने 10th में भी पढ़ रखा है।
ठीक है, और बहुत पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा तो अब जरा ध्यान से आप लोग पढ़ें। तो यहां पर ये जो आई टी है, आई का क्या हो गया एम्पियर, और टाइम का टी हो गया, तो यहां पर ए टी हो गया, ए टी। अब ये टी ऊपर गया तो हमारा क्या हो गया एम एल टी, -2 ऑलरेडी है, -1 एक ऊपर और चला गया, कितना हो गया -3, और ए इनवर्स, ये ए क्या है एम्पियर, ए क्या है करंट का एम्पियर, तो ये आपकी डायमेंशन आ गई। ठीक, अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम थोड़ा सा बताते हैं, कल आपको और बेस्ट चीजें बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपको बता दें इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे ये के था आपका, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, आपको बता दें जब एयर मीडियम होता है तो ये के जो है, ये के आप देख रहे हैं, ये के है, ये के चाहे फोर्स पे लगा हो चाहे जहां पर लगा हो वो खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है, कोई मान लीजिए बीच में कोई चीज रखी हुई है, जैसे आपका मोम ही रखा हुआ है, तो वो मीडियम एक बन जाएगा, वो मीडियम एक बन जाएगा, तो फिर वहां पर के की वैल्यू, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में बहुत से लोग क्या करते हैं के रखते नहीं है, के को पुट नहीं करते हैं, के को पुट करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दिया गया है, क्योंकि आप जो रखते नहीं हैं तो उसको आप भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपको बाद में दर्द देने वाला है, और वो दर्द आपको बोर्ड में नहीं लेना है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में के की वैल्यू दे रखे होते हैं, तो वहां पर के की वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाती है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये देखिए जैसे यहां पर आवेश है, सेम आवेश होते हैं, जैसे -q है, यहां पर +q है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है 2l होता है, कितना होता है 2l। यहां पर एक मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक, तो ये l हो गया आपका और ये l हो गया, तो यानी वैद्युत आवेशों के मध्य वैद्युत विभव, आवेश किसी एक आवेश यानी आवेशों के मध्य वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश तथा उनके मध्य अल्प दूरी, ये 2l क्या है अल्प दूरी है, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसका काम बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो ये अल्प दूरी का हिसाब किताब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि अल्प दूरी ही क्यों लिखी जाती है। ठीक, अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर क्या आया, यानी P = Q × 2l। अब इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन टू चार्जेस इज द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्जेस एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसमें भी आप चाहें तो आप इसका भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। क्यू क्या हो गया, आई टी इंटू 2l। आई का क्या हो गया एम्पियर, टी का क्या हो गया टी, और एल का क्या हो गया ये एल यानी मीटर। ये हो गया, अगर मांगा जाए, वैसे इसको मांगते नहीं है। तो ये है आज का, कल हम लोग डेरिवेशन कराएंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अब मैं कंटिन्यू जो है आपकी सेवा में उपलब्ध रहूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो ब्रिलियंस क्लास में आज से आपका शुभारंभ हो चुका है और आप दैनिक रूप से फिजिक्स और मैथ की क्लास इस पर
आप ले सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके पास क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है या अलग से कोई आप टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दें, तो मैं वो टॉपिक आपको समझा दूँगा। ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक। कल हम लोग चलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थित, निरक्षीय स्थित दोनों स्थितियों में चलेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।